राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कल हरियाणा के लोकल बॉडीज का रिजल्ट आया। कांग्रेस का एकदम सूपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल सफाया। हालांकि किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आज से एक महीना पहले से हरियाणा से ये खबर मिलने लगी थी कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कहीं पे कांग्रेस का कोई नामो निशान तक नहीं है। और बीजेपी एकदम स्वीप कर देगी और 10 की 10 सीट जीत जाएगी। जो 10 बड़े बड़े जो शहर हैं उनको उनमें मेयर का चुनाव होता है। बाकी म्युनिसिपल काउंसिल्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, नगर पंचायतें होती है। तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एकदम सुपड़ा साफ हो गया। 10 मेयर थे, 10 में से 9 मेयर की सीटें बीजेपी ने जीत ली है। एक 10वीं मानेसर में जो है बीजेपी की एक रेबल कैंडिडेट है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव। वो राव साहब की खास बताई जाती हैं। वो थोड़ी सी बीजेपी से नाराज होने की वजह से और वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, वो जीत गई है। बाकी 9 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जिसमें जितने भी, मैंने कहा मेयर तो भाई होते ही बड़े शहरों में है। गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, सिरसा, हिसार, इस प्रकार के जितने भी बड़े शहर हैं सब में बीजेपी जीती है। और सिर्फ जीती नहीं है, बड़े हैवी मार्जिन से जीती है। मतलब रोहतक की सीट भी 30-32 हजार के मार्जिन से जीती। उसी तरह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आमतौर पे क्या होता है कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, नगर पंचायतें होती है, उसमें निर्दलीय ज्यादा जीतते हैं हर जगह। क्योंकि लोकल लोग होते हैं, लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं। और छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। मान लीजिए एक छोटा सा कस्बा है जिसमें 30-40 हजार की आबादी है, तो उसमें लोकल आदमी है वो, जिसका पूरा रसूख बना हुआ है अपने शहर में, अपने कस्बे में, वो चुनाव लड़ते हैं। तो टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ते हैं। तो उसमें भी 30 से 40% सीटें बीजेपी जीतती है, बाकी बहुत सारे निर्दलीय जीतते हैं। अच्छा, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं हुआ। इसी तरह आपका ध्यान होगा, पीछे उत्तराखंड में चुनाव हुए थे लोकल बॉडीज के, वहां पर भी कांग्रेस का एकदम तोपड़ा साफ हो गया था। बिल्कुल कोई नाम लेवा भी नहीं बचा था। मतलब वहां पे 11 मेयर हैं, 11 में से 10 बीजेपी जीती थी। उसी तरह लोकल बॉडीज की भी टोटल 89 सीट्स थी, नगर पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिला के। उस 89 में से 30 बीजेपी जीती थी, 30 निर्दलीय जीते थे, बाकी कुछ शायद 15 या 20 जो है वो कांग्रेस भी जीती थी। और मेयर की बड़े शहरों में एक भी सीट मेयर की कांग्रेस नहीं जीत पाई, खाता भी नहीं खुला। उसी तरह आप छत्तीसगढ़ में देख लो, छत्तीसगढ़ में भी 10 मेयर की सीटें हैं, 10 की 10 बीजेपी जीती छत्तीसगढ़ में। और उसी तरह लोकल बॉडीज में भी बीजेपी का जो है उसने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ और, हम उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे आज, हम बात करेंगे आज हरियाणा की, कि आखिर हरियाणा में इतना बुरा रिजल्ट कांग्रेस का क्यों आया। भाई कांग्रेस हरियाणा में कई गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस हाईकमांड का कोई दखल, कोई होल्ड रह नहीं गया है। और कांग्रेस के जितने बड़े छत्रप हैं, बड़े नेता हैं, वो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हुड्डा साहब ने जबरदस्ती कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ले ली थी। राहुल गांधी बेबस थे। ऐसा बताया जाता है कि जब टिकट वितरण के लिए एक मीटिंग हो रही थी, तो उस पे हुड्डा ने राहुल गांधी से कहा कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, दिस विल बी वेरी लास्ट इलेक्शन, तो आप जो है वो इसको कंसिडर करें। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने जवाब दिया कि भैया, अमरिंदर सिंह भी यही कहता था हर बार, ये मेरा लास्ट इलेक्शन है। उन्होंने कहा नहीं, आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स। पर सच ये है कि राहुल गांधी हुड्डा के सामने लाचार थे।
क्योंकि हुड्डा हमेशा एक बात कहता था कि माई वे और हाईवे, अगर आप मेरी नहीं मानेंगे तो मैं अलग पार्टी बना लूंगा, पार्टी तोड़ दूंगा, अलग चला जाऊंगा। तो हुड्डा के जाने के बाद फिर कांग्रेस में कुछ बचता ही नहीं। और हुड्डा इतने ओवर कॉन्फिडेंस में था, हुड्डा के समर्थक इतने जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वो कहते थे जी 75 सीट आऊंगी, 90 में तो 75, फिर 70 आए, फिर 65 आए, 60 आए। तो हुड्डा की ये गलतफहमी थी कि भाई तेरी तो 70 सीट आ रही है, और अगर 70 सीट आ जाएगी तो राहुल गांधी जो है हो सकता है किसी और को सीएम बना दे, शैलजा को ना दे। पर अगर ये 50, 45 और 50 के बीच में रहेंगी तो मेरा काम बनेगा पक्का। तो इसलिए जानबूझ के हुड्डा साहब ने जो है 15-20 सीट हरवा दी कांग्रेस को, 17 तो बागी खड़े कर दिए अपने, और अंत में चुनाव हार गए। चुनाव हारते ही अब राहुल गांधी कहता है भाई जो कांग्रेस में जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, मैं उन सबका हिसाब किताब करूंगा, उनको भगाऊंगा पार्टी से। ये बातें चल रही हैं पिछले 5 महीने से, जब से कि चुनाव हुए पड़े हैं। आज तक हरियाणा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हुड्डा साहब अड़े हुए हैं कि नेता प्रतिपक्ष मैं बनूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, हमने लीडरशिप चेंज करनी है। तो इसमें आज तक जो, अच्छा, ज्यादा एमएलए हुड्डा के पास हैं, तो इस खींचतान में आज तक नेता प्रतिपक्ष चुना नहीं गया। और राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा रखी है कि उनको सभी राज्यों में, जो ये पार्टी हाईकमांड से ऊपर निकल गए, पार्टी हाईकमांड की बात न मानने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, वहाँ राजस्थान में आपका यो तोतला जो है, गहलोत, गहलोत साहब हैं। पंजाब में तो अब कोई रहा ही नहीं, पंजाब की तो जब से अमरिंदर सिंह गए, पंजाब की कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप का बहुत जबरदस्त अभाव है। हरियाणा में हुड्डा साहब हैं। तो इनके चंगुल से कांग्रेस को मुक्त कराना है। तो जब से ये बातें चली है ना, तो इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हरियाणा के किसी नेता ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और बात यह ना कि जब अगर तो सरकार बनी होती, चुनाव जीती होती कांग्रेस विधानसभा में, हुड्डा साहब सीएम होते या कांग्रेस का सीएम होता, तो फिर तो पूरी ताकत से पार्टी चुनाव लड़ती और जीतने की कोशिश करती। परंतु हारते ही ना, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप का मोराल इतनी बुरी तरह डाउन है इस समय कि आज आप कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता या समर्थक या इवन वोटर से, गांव में आप चले जाओ, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किसी वोटर से बात करो, हाँ भाई क्या हो यार, अब क्या चल रहा है, कैसे, क्या राजनीति है कांग्रेस की, कोई बात भी नहीं करना चाहता, बल्कि डांट के चुप करा देंगे, रह दो, बात तो नहीं करी ना, हमने ना बात करी। कार्यकर्ताओं का भी यही हाल है, नेताओं का भी यही हाल है, और वोटर्स का भी, समर्थकों का भी यही हाल है, बात तक नहीं करना चाहते, इतनी बुरी तरह डिमोरलाइज हो गए। और दूसरी बात बताऊं, बहुत से लोगों ने तो बड़ा मोटा पैसा खर्च कर दिया था चुनाव में, कि बस अपनी सरकार आई बैठी है, आपसे मालो माल हो जाएंगे, पैसे कमा लेंगे। बहुत से लोगों ने कर्जे ले लेके इस चुनाव में पैसा लगाया था, सिर्फ इसलिए कि गुड बुक्स में आने के लिए। अच्छा, बहुत से लोगों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने प्रॉपर्टीज के बयाने दे दिए थे कि अगर हमारी सरकार जीत गई तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसका मैं अभी बयाना दे रहा हूँ, ये तो दुगने के भाव बिकेगी, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। लोगों ने प्रॉपर्टीज में, ऐसे बिजनेसेस में पैसे लगा लिए थे, ये सोच के कि हम तो जीत रहे। और जब रिजल्ट आया ना, इतना बड़ा सेटबैक, इतना बड़ा शॉक था कि लोगों ने 15-20 दिन को तो फोन बंद कर दिए, लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो गए। समाज में क्या मतलब, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, लोग जाते थे तो लोग मजे लेते थे, हंसते थे, और भाई क्या यार सरकार बढ़ाओ थे, बढ़गी। तो कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह डिमोरलाइज था कि
इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता सड़क पे आया ही नहीं। छोड़ दे। तो आज की तारीख में कांग्रेस सभी राज्यों में कितना जबरदस्त मोमेंटम बना था, आप ये देखिए। लोकसभा के बाद जब 99 सीट्स आ गई थी, हालांकि 99 सीटें आई थी, पर कांग्रेस ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे यही जीती, ये चुनाव जीत गए। हम पूछते थे क्या हुआ, बोला 240 पे रोकती बीजेपी। मैंने कहा गवर्नमेंट तो फिर भी बनी, बोला ना ये तो लंगड़ी है। अच्छा भाई, तो वो जो मोराल था, ओहो, वो पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली, इन तीन राज्यों की इतनी करारी डिफीट ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के वोटर्स का पूरा मोराल ही डाउन कर दिया। इसलिए इस चुनाव में किसी कार्यकर्ता, किसी नेता ने, किसी बड़े नेता ने कोई पट। और एक चीज, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि अपनी कांग्रेस लीडरशिप से पूछ ले कि भाई ये तीन स्टेटों में तुमने म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शंस में इतना बुरा परफॉर्म जो पार्टी ने किया है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस की लोकल लीडरशिप जिम्मेवार है कि नहीं है? किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? किसी से सवाल जवाब होगा कि नहीं होगा? कोई समीक्षा बैठक अब दोबारा होगी कि भाई ये, चलो हरियाणा में आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो हारे, सॉरी विधानसभा में तो हारे सो हारे, चलो उसमें फिर भी बड़ी क्लोज फाइट थी। इसमें तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ गया। रोहतक जैसे शहर में 1 लाख कुछ हजार वोट मिले हैं जीतने वाले को, ऐसे कुछ मैंने वो, पर 30-32 हजार का मार्जिन है रोहतक। रोहतक तो हुड्डा साहब का घर है, रोहतक तो हुड्डा साहब का गढ़ है। रोहतक कितनी बुरी तरह हार रहे हैं, हिसार हार गए, सिरसा हार गए भाई, गुड़गांव और फरीदाबाद तो चलो बीजेपी के गढ़ रहे, शुरू से रहे। सोनीपत हार गए, ये तो जाट बेल्ट है। करनाल पानीपत तो चलो पंजाबियों के शहर है, अम्बाला भी, पर भैया सोनीपत, रोहतक, सिरसा, हिसार, ये तो जाटों के गढ़ है। यहाँ इतनी बुरी तरह चुनाव क्यों हारे? पर ये राहुल गांधी खुद इतनी बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो रायता फैल गया है ना कांग्रेस का, इसको समेटे कैसे? उनको पता नहीं किसने ये बता दिया कि बीजेपी के स्लीपर सेल है कांग्रेस में, निकाट दो। कांग्रेस की हालत उस लुगाई की होगी। एक लुगाई थी वो, हम्म, कहीं बाजार में घूम रही थी, तो सामने से उसका जेठ आ गया, वो शर्मा गई। तो उसका पल्लू तो आया नहीं, दिखा नहीं, मतलब उसके पता नहीं चला, तो उसने घाघरा उठा के मुंह ढक लिया, इतनी शर्मा गई। तो राहुल गांधी का भी यही हाल है कि इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। तो पार्टी के हर, गुजरात में बोलते हैं कि 30-40 नेताओं को पार्टी से निकाल दूंगा, पार्टी रिवाइव हो जाएगी। और हरियाणा में हिम्मत नहीं है कि किसी नेता से इतना भी पूछ लें कि भाई हारे कैसे, क्यों हारे? चलो विधानसभा तो हारे, तो हारे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों हारे? इसलिए वो जो, अच्छा कांग्रेस के आप किसी नेता से बात करो जो ईमानदारी से बात करता है, वो कहता है कि सबसे बड़ा स्लीपर सेल तो राहुल गांधी है। अगर अगर सचमुच पार्टी को रिवाइव करना है, पार्टी को बचाना है, तो राहुल गांधी को चाहिए कि सबसे पहले राहुल गांधी को ही कांग्रेस पार्टी से निकाल दे। आप राहुल गांधी को कांग्रेस से निकाल दो, कांग्रेस बच जाएगी, जिंदा हो जाएगी। इस बात को राहुल को समझाने वाला कोई चाहिए। जब तक राहुल की ये समझ में नहीं आएगा, वो ऐसे ही, ये राहुल गांधी जी शर्मा के घाघरा से मुंह ढक रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। चलिए साहब, देखते हैं कब तक घाघरे से मुंह ढकते हैं।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय